नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज मैं असम के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिसके बाद आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। असम में 26 जिलों में अब तक बाढ़ का कहर जारी है और राज्य के 1600 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से पूरी तरह डूब चुके हैं। पिछले एक महीने से असम में लोग बाढ़ से संघर्ष कर रहे हैं और वहां पे इससे मरने वाले लोगों की संख्या 180 हो चुकी है। इसमें 5 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है, यानी असम में बाढ़ से पिछले 24 घंटे में 5 लोग मर गए हैं। आज हम ये सवाल उठाएंगे, असम की चाय भारत की है, असम का नेचुरल गैस भारत की है, तो फिर असम की बाढ़ भारत की क्यों नहीं है? भारत में हर साल जितनी भी चाय का उत्पादन होता है उसमें से आधी से ज़्यादा चाय का उत्पादन असम में होता है। आंकड़ों में कहें तो असम में हर साल 70 करोड़ किलोग्राम चाय का उत्पादन होता है और असम की चाय जब दूसरे देशों में बेची जाती है तो वह भारत की चाय कहलाती है। इसी तरह असम राज्य में 37 करोड़ टन कोयले का विशाल भंडार है। यह कोयला भी भारत का कोयला कहलाया जाता है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का उत्पादन भी असम में होता है और यह नेचुरल गैस भी भारत की मानी जाती है। असम का कच्चा तेल भी भारत का कच्चा तेल माना जाता है। कच्चे तेल का उत्पादन के मामले में गुजरात और राजस्थान के बाद असम का ही नाम आता है। देश में 15% कच्चे तेल का उत्पादन भी असम में होता है, यानी असम की चाय भारत की है, असम का तेल भारत का है, असम का कोयला, असम की गैस भी भारत की है। लेकिन असम की बाढ़ भारत की नहीं है और इससे दुखद कुछ और नहीं हो सकता। यह स्थिति भी तब है जब असम में हर साल बाढ़ में सैकड़ों लोग मर जाते हैं और इस बाढ़ से असम को हर साल 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। आज असम में 40% क्षेत्र यानी 31 लाख हेक्टेयर फैली जमीन ऐसी है जहां बाढ़ आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। देश के जिन इलाकों को बाढ़ संभावित क्षेत्र में गिना जाता है उसमें से 10% क्षेत्र असम का ही है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अगर ऐसा ही चलता रहा, बाढ़ ऐसे ही आती रही, तो एक दिन असम इंडिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। असम सरकार के मुताबिक वर्ष 1950 के बाद राज्य में 4,27,000 हेक्टेयर जमीन बाढ़ निगल चुकी है, यानी राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.5% एरिया 1950 के बाद बाढ़ में गायब हो चुका है। हर साल इस बाढ़ में असम का 8,000 हेक्टेयर जमीन का नुकसान हो रहा है। बाकी राज्यों की तरह असम में भी हर 5 साल बाद चुनाव होता है और हर 5 साल बाद नई सरकार आती है। लेकिन असम का दुर्भाग्य ये है कि हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है और इसके लिए 2 नदियाँ जिम्मेवार हैं, बराक नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में जब भारी बारिश होती है तो इन राज्यों का पानी इन्हीं नदियों से आकर मिलता है और ये नदियाँ जल स्तर बढ़ने से काफ़ी खतरनाक हो जाती हैं, जिससे असम में बाढ़ आती है। इसके अलावा नदियों का जल स्तर बढ़ने से मिट्टी का कटाव होता है और नदियों की चौड़ाई बढ़ जाती है। अभी ब्रह्मपुत्रा नदी कई स्थानों और क्षेत्रों में 15 किलोमीटर तक चौड़ी हो चुकी है, यानी जो क्षेत्र है वो नदी में समा चुका है। हम असम में आई बाढ़ की तरफ से लगातार लोगों का ध्यान खींच रहे हैं क्योंकि बाकी राज्यों की तरह असम भी भारत का अभिन्न अंग है। असम के लोगों की जान भी उतनी ही कीमती है जितनी देश के दूसरे राज्यों के लोगों की है। ये जो संविधान है कहता है कि इस देश में सरकार और यहाँ के व्यवस्था को इस बाढ़ से असम के लोगों को बचाने के लिए ठोस इंतजाम करना चाहिए। यह बहुत असंवेदनशील है। हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि इस बाढ़ को कैसे रोका जा सके। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें और D5 चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी जानकारी लेकर फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।